राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे। प्रभु की शरण ही यदि सच्ची मिल जाए तो अनंत जन्मों की एकदम बिगड़ी सुधर जाती है। दीपक की लौ ये नहीं पूछती है कि अंधेरा आज रात का है कि 10 साल पहले का है कि 50 साल पहले का है। जब दीपक का प्रकाश होता है उसी समय अंधकार दूर हो जाता है। उसी तरह से भगवान का आश्रय यानी भरोसा मिल जाए तो उसी समय माया खत्म। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, साधन और कछु ना जग में जासो हुए निवेरो। श्री वल्लभ नक चंद्र छटा बिन सब जन्मा जगमाहि अंधेरो। सूर कहा कहे विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो। भरोसा लेकिन हम लोग भाषण करते हैं, होता नहीं है। कहीं नहीं कहीं अन्याश्रय बना रहता है। भगवान ने स्वयं कहा, मोर दास कहाई नर आसा, करिए तो कही कहा विश्वासा। ये नर आशा नहीं छूटती है। क्या विश्वास है? कुछ नहीं है। ये नर आशा जन्म से ही सीखता है। मनुष्य बच्चा पैदा हुआ और मां की गोद में गया तो माता का आश्रय करता ही है, वो आदत पड़ जाती है। मां के बिना रोता है, गाता है, दूसरे की गोद में भी नहीं जाता। अनन्य आश्रय रहता है उसका अपनी मां में, और वहीं से भगवत विमुक्ता शुरू हो जाती है। प्रहलाद जी ने कहा है, बालस्य नेहि शरणम पितरौ नृसिंह। सातवें स्कंद के 9वें अध्याय में बालक की शरण मां बाप नहीं है। नार्तस्य चागदम उदन्वति मुज्जतो नौ। आर्त बीमार है, उसका आश्रय अगध मन औषधि नहीं है। समुद्र में डूब रहा है, उसका आश्रय नाव नहीं है। अब हम लोग बचपन से यही सब सीखते हैं। माया का आश्रय और
गर्भ में इसीलिए जीव कहता है मैं गर्भ से बाहर नहीं जाना चाहता। अनंत कष्ट पा रहा हूं, लेकिन गर्भान्न निर्जिगमिषे, गर्भ से बाहर नहीं आना चाहता। क्यों? बहिरंध कूपे, बाहर अंधकार है, ठीक है। सोहम वसन्नपि विभो 20वां श्लोक है। बहुत दुखवासम, यहां जीव सांस ले सकता है, न हाथ पांव हिला सकता है, बंधा हुआ है, उल्टे मुंह से टंगा हुआ है, मलमूत्र में सिर गड़ा हुआ है, जठराग्नि जल रही है धक धक, कीड़े खा रहे हैं, गर्भ में बड़ा कष्ट होता है। और वहां अनुभव करता है, क्योंकि चेतना आ गई है 6वें महीने में। सोहम वसन्नपि विभो बहु दुखवासम, अनंत कष्ट है यहां। लेकिन गर्भान्न निर्जिगमिषे, जिगमिश मैंने इच्छा करना, जाने की इच्छा करना, निर माने बाहर, गर्भ से बाहर नहीं जाना चाहता हूं। तो क्या तुम यहां दुख भोगना पसंद करते हो? बोले हां। बहुत दुखवासम, अनंत दुख है यहां। लेकिन मैं इस दुख को पसंद करता हूं। बाहर अंधेरा है। बोले बाहर अंधेरा कहाँ है? वहां तो प्रकाश है, सूर्य की किरणें हैं। अंधेरा तो इस गर्भ में, कूप में है। यहां तुम्हारी सारी इंद्रियां बंधी हुई हैं, चेतना बंधी हुई है। जैसा अंधकार यहां है, बाहर तो नहीं है। बाहर ज्यादा अंधेरा है। जहां जाने पर यत्रोपयातम उपसर्पति देव माया, देव माया आ जाएगी। उससे क्या होगा? मिथ्यामति हो जाएगी। जीवों का आश्रय लेने लग जाऊंगा। यहां तो सोच रहा हूं भगवान का आश्रय है। ये मिथ्यामति है हम लोगों की। माँ बाप, भाई बंधु, पिता, चाचा चाची, बेटा बेटी, स्त्री पुत्र, इनका आश्रय लेते हैं हम लोग। इनकी आसक्ति में रहते हैं। इनकी आसक्ति में जीवन चला जाता है।
और उस मिथ्यामति से संस्कृति चक्र हमेशा बनता रहेगा। जब तक मिथ्यामति है, संसार का चक्र कभी नहीं खत्म होगा। मिथ्यामतिर्यदनुसंसृत चक्रमेतत्। हम लोग साधु बन जाते हैं, बहू नहीं, बेटा नहीं, कुछ नहीं, परिवार नहीं, फिर भी अन्य आश्रय की प्रवृत्ति जीवन भर रहती है। धन कहीं से भी प्राप्त होता है, उसका आश्रय करना पड़ता है। नहीं आश्रय करोगे धन नहीं मिलेगा। कामनाएं पूरी नहीं होती हैं। मनुष्य आश्रय क्यों करता है? कामनाओं के कारण से। स्त्री का आश्रय क्यों करता है? भोग की इच्छा से, कामना भई उसको। धन का आश्रय क्यों किया? भोग पदार्थ चाहिए। खाना पीना, कपड़ा या जैसी आसक्ति होती है, जहां जितनी आसक्ति हो उतना खर्च बढ़ता है। जब तक कामनाएं हैं, मनुष्य को आश्रय करना पड़ेगा। प्रहलाद जी ने 7वें स्कंद के 9वें अध्याय में कहा है, ये संसार क्या है? ये सर्पों का एक कुआं है। एवं जन्म निपतितम, उसमें यह आदमी गिर पड़ा है। प्रभव मने संसार, अहिकूप मने सर्पों का कुआं है। एवं जन्म निपतितम प्रभवाहि कूपे, उसमें हम सब गिरे हुए हैं। साधु, संत, विरक्त, गायक, कथावाचक, पंडित जितने हैं सब गिरे पड़े हैं। और गिरे ही नहीं, गिरते जा रहे हैं। क्यों? कामाभिकामम अनुयः प्रपतन प्रसंगात। प्रपतन में क्षत्रि प्रत्यय है। बराबर गिर रहा है मनुष्य। एक सर्प को पकड़ा था, उससे नीचे पहुंचा, जैसे वो स्नेक एंड लूडो खेल होता है। सर्प मिलेगा तो हक देगा तो नीचे चले जाओगे, सीढ़ी मिल जाएगी ऊपर चढ़ जाओगे। इस स्नेक एंड लूडो में स्नेक ही स्नेक है, सीढ़ी नहीं है। सीढ़ी इसलिए नहीं है कि कामनाएं उसको नीचे ले जा रही हैं। बराबर प्रपतन मन गिर रहा है। क्यों? कामनाएं हैं प्रसंगात, आसक्तियां हैं।
छोड़ नहीं सकता आसक्तियों को। मरने के बाद में नहीं छूटेंगी। आसक्ति, कपिल भगवान ने कहा है, अजर पाश है। शरीर जल जाएगा, आसक्ति नहीं जलेगी। तीसरे स्कंद के हैं 25 का 20। देखो ये बच्चे सब समझ रहे हैं। प्रसंग मने आसक्ति अजर पाश है, कभी भी आसक्ति का बंधन जलता नहीं है। साधु हो जाओ, संत हो जाओ, पंडित हो जाओ, व्यास बन जाओ, कुछ बन जाओ, इसलिए आसक्तियां जब तक हैं, कामना आती है। हम लोग आसक्ति कारण यहाँ आश्रम है, आश्रम में आसक्त हैं। गृहस्थी अपने घर में आसक्त है। और इस आसक्ति को छोड़ने के बाद ही कामनाएं खत्म होती हैं। भगवान ने कहा, संगात संजायते कामा। 2/63 है गीता। संग माने आसक्ति से कामना पैदा होती है और होती रहेगी, कभी भी नहीं जाएगी। जब नहीं जाएगी तो कामनाओं का सर्प हमेशा काटता रहेगा और नीचे ले जाएगा। कामा भी कामन अनु यह प्रपतन प्रसंगात। एक सर्प ने निगल लिया, नीचे गए, दूसरा आ गया, उससे बड़ा सर्प, तीसरा उससे बड़ा आया, और बराबर निगलते जा रहे हैं। तुम कैसे बचे भाई? तो प्रहलाद जी ने कहा कि मैं तो इसलिए बच गया, कृत्वात्मसात सुर ऋषिणा भगवन गृहीता। देव ऋषि नारद ने हमको आत्मसात कर लिया था। आत्मसात मैंने निगल लिया था। मनुष्य भोजन करता है, उसको आत्मसात करता है। मैं कैसे दासों की सेवा छोड़ सकता हूं? पिता मरे तो मरो, मां मरे तो मरो, देवर्षि नारद का संग नहीं छोड़ा, भगवान का संग नहीं छोड़ा। और यहां तक कि पिता की मृत्यु के बाद प्रहलाद जी ने कहा, तदयच्छ मन्युम असुरस्त्वया अद्य। 7वें स्कंद के 9वें अध्याय में कहा है, हे नाथ, आप क्रोध को छोड़ दें। वो असुर मर गया। पिता के मरने का 1 पैसा दुख नहीं हुआ।
मोदेत साधुरपि वृश्चिक सर्प हत्या। साधु भी बिच्छू के और सर्प के मरने पर प्रसन्न होता है, हैं? 9, 7, 14 हैं? हाँ हाँ, 7 भूल गए। 7 स्कंद 9वां अध्याय। बिच्छू और सर्प के मरने पर भी साधु प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ये कष्ट देते हैं लोगों को। तो भगवान में आसक्ति होती है तो सभी आसक्तियां खत्म हो जाती हैं। देखो, इस संसार में भारतवर्ष का नाम भारतवर्ष क्यों पड़ा? भरतस्येदम भारतम, अण प्रत्यय में भरत शब्द से आदि वृद्धि होकर के भारत बनता है। भरतस्य इदम भारतम राष्ट्रम, तस्य अर्थे इस अर्थ सूत्र से अण प्रत्यय हुआ। ये देश भरत जी का है। और इसका निर्णय अभी तक कोई कर नहीं पाया कौन से भरत जी हैं। क्यों कई भरत हुए हैं। एक भरत राम के भाई हुए हैं, एक भरत दुष्यंत के बेटा हुए हैं, एक भरत जड़ भरत जी हुए हैं प्रियव्रत के वंश में। मुख्य मुख्य यही हैं, यूं तो हजारों नाम होते हैं। लेकिन जिसका देश पर प्रभाव पड़ता है, राम के भाई भरत थे, लेकिन राम से अधिक प्रभाव तो उनका नहीं हो सकता। इसलिए राम ही राजा बने थे, भरत राजा नहीं बने। भरत ने तो मना कर दिया था कि मैं राजा नहीं बनूंगा। दशरथ की मृत्यु के बाद ऋषियों की सभा बैठी थी, महात्माओं की, ऋषियों की, और सबने निर्णय किया था कि भरत तुम गद्दी लो। पिता की आज्ञा है, माताओं का समर्थन है, धर्म भी कह रहा है और राम भी प्रसन्न है इसमें। तुम परवेत्ता नहीं बोले जाओगे। परवेत्ता कहते हैं बड़े भाई के सामने ही छोटे भाई को अधिकार दिया जाए और उसका ब्याह इत्यादि किया जाए, तो उसको परवेत्ता कहते हैं। ऋषियों ने कहा कि परिवेत्ता तुम नहीं बनोगे क्योंकि राम की आज्ञा है। तो भरत जी ने कहा अगर हमको राजा बनाओगे तो पृथ्वी पाताल चली जाएगी।
अयोध्या कांड 179। वैसे तो 178 से ही शुरू हो गया भारत का। कैकेयी सुव कुटिलमति राम विमुख गतलाज, तुम चाहत सुख मोह बस मोहिते अधम के राज। मैं राजा बनने योग्य नहीं हूं, क्योंकि कैकेयी के सुमने बेटा हूं। मातृदोष, कुटिल बुद्धि है मेरी। बोले कुटिल बुद्धि क्यों है? इसलिए कि माता का अंश बेटे में आता है। एक खाट के 4 पाए होते हैं। किसी मनुष्य के व्यक्तित्व निर्माण में 4 चीजें होती हैं। एक तो सबसे पहले उसके निजी कर्म होता है, फिर माता पिता का भी अंश आता है, तीसरा गुरु का आता है, चौथा फिर साक्षात प्रभु का। 4 शक्तियां मिलकर के जीव को शक्तिशाली बनाती हैं। ये वाल्मीकि रामायण की टीका में लिखा हुआ है। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी तो उन्होंने विचार किया था, पितृशक्ति मुझ में अधिक है, इसका बाप रावण है, मेरा बाप दशरथ है। और गुरु शक्ति अधिक है हम में। हमारे गुरु वशिष्ठ हैं, इसके गुरु शुक्राचार्य हैं। इष्ट शक्ति भी हम में अधिक है। हमारे इष्ट प्रभु राम हैं, इसके ब्रह्मा शंकर आदि हैं। निज शक्ति हमारे में नहीं रही। हम उस दिन प्रणाम किए बिना चले गए, क्रोधावेश में, अहम भाव में, इसलिए हमको शक्ति लगी थी। इसलिए यहां पर भरत जी कह रहे हैं, कैकेयी सु मातृदोष और कुटिलमति स्वयं को भी दोषी मान रहे हैं। ये दोनों शक्तियां चली गई, राम विमुख भगवत विमुखता आ गई। ये देखा जाता है, बहुत से लड़के चाहते हैं विरक्त बनना, माँ बाप नहीं चाहते हैं, पकड़ के ले जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक बच्चे को उनके पिताजी पकड़ के ले गए, फिर भाग के आया। तो उसमें किसका दोष था? पिता का दोष था। लड़का यही रहना चाहता है और तुम पकड़ के लाते हो। इससे भगवत विमुखता आ जाती है। और मैं निर्लज्ज हूं, इतने दोषों के बाद भी सभा में बैठा हूं। तुम चाहते हो सुख मोह के कारण सारे ऋषियों को फटकार दिया। ये तुम्हारा मोह है। मुझ अधम को राजा बनाने के बाद तुम सुख चाहते हो, ये तुम्हारा मोह है। कहूं साच सब सुनी पति आहू, सत्य मैं कह रहा हूं। एक समय था, भरत जी के शील का वर्णन
चित्रकूट की सभा में ऐसा हुआ है जो आज तक कभी नहीं हुआ। राम भी उनके शील को देख करके मात खा गए थे और कह गए थे भरत के हाथ में जो कहेंगे वही होगा, यानी पिता की प्रतिज्ञा भी तोड़ दूंगा मैं। बड़ा लंबा प्रसंग है, अभी छोड़ रहे हैं उसको हम। चित्रकूट की सभा में राम जी ने हार मानी थी और उन्होंने सारी सभा आश्चर्य में हो गई, अब क्या होगा। अयोध्या कांड में 296 के आसपास है भरत जी के भाषण। खैर वहां आता है कि राम ने कहा जो भरत करेंगे वही होगा। इसको सुनकर के देवता लोग घबरा गए और सोचा माया का प्रयोग करें। लेकिन गुरु ने रोक दिया और बोले ऐसा मत करना। राम शपथ सुनि मुनि जनक सकुचे सभा समेत, सकल बिलोकत भरत मुख बचन न कर उत्तर देत। राम की प्रतिज्ञा थी जो भरत कहेंगे वही होगा। यह सुनकर के सारी सभा संकोच पड़ गई, अब क्या होगा। भरत जी खड़े भये और उस समय उन्होंने जो कुछ कहा है वो शरणागति के सर्वथा अनुकूल था। बोले मैं और मेरी इच्छा खत्म हो जाती है जहां, तब शरणागति शुरू होती है। ये बड़ा कठिन है। जीव जब तक मैं में है, मेरी में बंधा रहेगा। बड़ा सुंदर प्रसंग है, थोड़ी देर में नहीं कहा जा सकता। और इसको समझने के लिए बहुत विशाल अध्ययन, समय दोनों चाहिए। भरत जी ने सब कुछ प्रभु की इच्छा से हो रहा है होगा, ये हठ नहीं किया कि अयोध्या चलें। उनकी इच्छा तो यही थी अयोध्या चलें, लेकिन उन्होंने कहा जो सेवक साहिब ही सकोची तासु मथ पहुंची। जिस सेवक के द्वारा स्वामी को संकोच में पड़ जाए बात, तो सेवक सेवक नहीं है। ऐसे वहां कुछ कहा है।
सेवक वही है जो संकोच में न डाले स्वामी को। सेवक हित स्वामी सेवकाई, करे सकल सुख लोभ बिहाई। सेवक वही है जो समस्त सुखों को छोड़ देता है, लोभों को छोड़ देता है। केवल स्वामी की सेवा ही एकमात्र लक्ष्य है। खत्म हो गई बात। हमारा अपना सुख था कि राम चलें, अयोध्या राज करें, हमारा सुख खत्म हो गया। करें सकल सुख लोभ बिहाई, सब लोभों को छोड़ देता है। वही सेवक सेवक है, वही दास दास है, वही भक्त भक्त है। हम लोग अपना सुख, अपना धर्म, अपना स्वार्थ, अपनी सद्गति, ये सब सोचते हैं। ये सब भक्ति नहीं है। भक्ति तो एकमात्र यही है कि अब मैं पना खत्म, मेरापन खत्म हो गया। चाहो न सुगति सुमति संपत्ति, कछु रिधि सिद्धि विपुल बड़ाई। सुगति भी नहीं चाहता, सुमति भी नहीं चाहता, रिद्धि सिद्धि कुछ नहीं चाहिए। हेतु रहित अनुराग राम पद। भागवत में भी ये बात कही गई है। कपिल भगवान ने कहा है कि भक्त कौन है, 3 स्कंद में 29वें अध्याय में। सालोक्य सारष्टि सामीप्य सारूप्यैकत्वम अप्युत हैं 3:29-13। भगवान अपने धाम में ले चल रहे हैं। सालोक्य माने अपने लोक को दे रहे हैं, सामीप्य अपने पास रख रहे हैं 24 घंटे। सारूप्य अपना रूप दे रहे हैं, सारष्टि अपने समान ईश्वर दे रहे हैं। दीमानम न गृह्णन्ति, दिए जाने पर भी भक्त ग्रहण नहीं कर रहा है। बिना मत सेवनम जना, केवल प्रभु की सेवा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, उसका नाम भक्त है। और एक जगह कहा गया 4 स्कंद में, भगवान मिल गए ध्रुव को और फिर भी ध्रुव दुखी रहे। ये क्यों हुआ? तो मैत्रेय जी ने प्रश्न किया, 4, 9 और 28 लब्ध्वा, भगवान की प्राप्ति को करके भी, लब्ध्वा मने अक्ता प्रत्यय, भगवान को प्राप्त करके भी असिद्धार्थम इव, हमको कुछ नहीं मिला। एक जन्म में भगवान की प्राप्ति कर लिया 6 महीने में। कथम स्वमात्मानम अमन्यतार्थवित। फिर ध्रुव जी ने अपने को असिद्धार्थ क्यों माना? भगवान मिल गए, फिर क्या बाकी है? अर्थविद माने ज्ञाता थे, फिर भी उन्होंने भगवान से मिलने के बाद भी प्रसन्नता जाहिर नहीं किया। ये प्रश्न मैत्रेय जी ने किया।
तो ध्रुव जी ने कहा था, मतिर्विदूषिता देवैः पतद्भिः असहिष्णुभिः, हमारी बुद्धि देवताओं ने दूषित कर दिया था। पतद्भिः, देवता तो पतनशील हैं, जहां भोग है वहां पतन है। असहिष्णु हैं, किसी को भगवान की प्राप्ति देखना नहीं चाहते, कुड़ैला हैं। देवता सब सुर स्वार्थी 2500 जगह रामायण में कहा गया है, हैं? हाँ, उत्तरकांड में इंद्री द्वार झरुखाना ना ताता सुर बैठे कृथाना, आवत देखी विषय व्यारी। ठीक है, देवता चाहते हैं जीव भोग भोगे, दरवाजा खोल देते हैं जब विषय आता है। कई जगह लिखा है उन्होंने, भागवत में भी लिखा है, देवता पतद्भी असहिष्णु हैं, कुड़ैला हैं। जिसमें ईर्ष्या होती वो देवता है चाहे कोई है, पतद्भी पतनशील है। तो उसका उत्तर दिया मैत्रेय जी ने उत्तर दिया विदुर के प्रश्न का। विदुर ने प्रश्न किया था कि ध्रुव क्यों असंतुष्ट हुए भगवान से मिलने के बाद। 4:9:28 में विदुर जी का प्रश्न है। मैत्रेय जी ने 4:9:36 में उत्तर दिया। बोले भगवान के मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, भगवान मिल गए कोई बड़ी बात नहीं है। भक्त भगवान की प्राप्ति नहीं चाहता, सच्चा भक्त अगर भक्त है क्या चाहता है। 4:9:36 में उत्तर दिया है मैत्रेय जी ने, न वै मुकुंदस्य पदारविंदयो रजोजुषस्तात भवादृशा जना। जो भगवान के चरणारविंद का सेवी है, चरण रज चाहता है। आप जैसे विदुर भवा तुम हो, विदुर का इतना सम्मान भगवान क्यों करते थे। ये सोचने की बात है। धाम जाते समय भी उन्होंने कहा विदुर कोई उपदेश दे देना, मैत्रेय से कहा था। अंतिम समय तक भगवान विदुर की याद करते रहे। और मैत्रेय ने इस बात को कहा था, विदुर से जब भेंट हुई है मथुरा में, तो मैत्रेय ने उनको सब श्री कृष्ण चरित्र सुनाया और बोले विदुर तुम्हारे लिए भगवान आज्ञा दे गए थे। तो मैत्रेय जी कहते हैं भवादृशा जना, तुम जैसे ही लोग तो भक्त होते हैं। कैसे होते हैं। वांछन्ति तद्दास्यमृतेर्थमात्मनो,
आत्मनो अर्थम, अपने लिए पैसा नहीं चाहते। न वही वांछन्ति, ऊपर का न लगाओ नीचे, वांछन्ति माने चाहते हैं। केवल दास्य के अलावा, दास्य मृते, अर्थम आत्मनः, अपने लिए पैसा नहीं चाहते। जब अपने लिए नहीं चाहते तो परिवार सब खत्म हो गया। लब्ध मनः समृद्ध्या, उनको समृद्धियां प्राप्त हैं मन की। सबसे बड़ी समृद्धि क्या है? भगवत प्रेम, भगवत भक्ति, भगवत सेवा। तो इसलिए ध्रुव को राज्य मिला, ध्रुव लोक मिला, ये सब भगवान के भक्त पसंद नहीं करते, उनको दुख हुआ। हमारे सामने कोई 100 रुपए को नोट रख देता है तो एक परा खून बढ़ जाता है। हम क्या भक्त बन सकते हैं? केवल 100 रुपए के नोट में ही हम प्रसन्न हो जाते हैं। भक्ति की गंध भी नहीं है यहां, भक्त बनना तो दूर रहा। भक्त वही है, न वै मुकुंदस्य पदार बिंदयो रजोजुषस्तात भवादृशा जना वांछन्ति तद्दास्य मृतेर्थमात्मनो यदृच्छा लब्ध मनः समृद्धया। इसलिए भगवत आश्रय नहीं मिलता है। सर्पों के बीच में हम पड़े हुए हैं। कामा भी कामम अनुयः प्रपतन प्रसन्नगात। और इस सर्प कूप से निकलना असंभव है। जब तक कामनाएं हैं, सर्प हैं, खाती रहेंगी, गिराती रहेंगी। हमने देखा हमारे मानगढ़ में एक टांका था। टांका कहते हैं पानी जमा हो जाता है, बरसात का कुआं। उसमें एक अजगर जा पड़ा था। पक्षी उड़ते उड़ते जाते थे, ऊपर कई गड्ढे थे, और वो उसको खा लेता था, खींच खींच आकर के। क्यों जाते थे पक्षी? कामनाओं के कारण से। उनमें इतना विवेक नहीं कि इसके नीचे इस गड्ढे में अजगर बैठा है। उसी तरह से हम लोग भी हैं, कामनाओं में घिरे हुए हैं। आश्रम, शिष्य शिष्या, कुटिया, ये सब झगड़ा लगा हुआ है। और इसके नीचे काल रूपी अजगर बैठा हुआ है, भूल जाते हैं। इसलिए भगवान का संपूर्ण आश्रय नहीं मिलता, न मिला, और विशेष कृपा से मिल जाए तो पता नहीं। जय श्री राधे। Yeah.